रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। ये छंद जो हैं, ये दोहे जो भी हमारे धर्मशास्त्रों में ग्रंथों में लिखे हैं, उससे आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं और ये आपके जीवन में, आपके कार्य में और आपके अलग अलग चीज़ों में हमेशा आपके साथ चलते हैं और ख़ुद को प्रमाणित भी करते हैं कि हाँ, जो कुछ भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे तपस्वियों ने जो लिखा है वो 100% सही है। और जब भी कसौटी पे इसे कसा जाता है तो इसके परिणाम सार्थक और सही ही आते हैं। बिहार में राजनीतिक परिदृश्य आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से राजनीति अपनी चाल बहुत ही तेज कर चुकी है। लगातार अलग अलग तरह से बातें आपके सामने नज़र आ रही होंगी और ये भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से 2020 के चुनाव में पार्टियां और गठबंधन अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और इन तैयारियों को लेकर के वो कितने ज़्यादा तैयार हैं, ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन इन सब के बीच में जो 243 सीटों का तिलिस्म है वो सभी को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान किए हुए है। आखिर इसका क्या होगा, इसको लेकर के इस बार चूँकि कोरोना भी था और कोरोना को लेकर के बहुत सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई, बड़ी बड़ी रैलियां धरी रह गई, बड़े बड़े कार्यक्रम धरे रह गए, बहुत सारी तरह से लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने की जो बातें चल रही थी उस पर भी ग्रहण लग गया। लेकिन इन सब के बीच में गठबंधन में एक दूसरे को सहमत देने की जो प्रक्रिया चल रही है वो कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ साथ इस बार सत्ता को लेकर के भी जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुपर मंडे है। आज के दिन बिहार की राजनीति में इतने सारे घमासान हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतने अधिक संख्या में लोगों को लुभाने, अपनी हिम्मत और ताकत दिखाने, अपना वर्चस्व बताने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उस बीच में कुछ तैयारियां ऐसी भी हैं जो बिहार की राजनीति और गठबंधन को झटका भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी आज से चुनावी शंखनाद का पूर्ण रूप से आगाज करने के लिए वर्चुअल रैली कर रही है और ये रैली ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा साधन बनने जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है और इन सब के बीच में जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों में कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आने वाला है। इस मोड़ को जैसे भी आप कहें तो अब एक नया तरह से संवाद करने की बात की जा रही है और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं हर दल। जहां एक तरफ जदयू अपनी तैयारियों को लेकर के पूरी तरह से पूरे बिहार में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर चुकी है कि आज वर्चुअल रैली के माध्यम से वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाएगी। वहीं उसकी एक सहयोगी पार्टी एलजेपी भी दिल्ली में बैठक कर रही है और जिस बैठक की जानकारी हमने आपको बहुत पहले दिया था कि इस बैठक से निकल करके जो कुछ भी आएगा वो समुद्र मंथन से कम नहीं होगा। अब एक बात तो तय है कि इससे विष निकलेगा या अमृत निकलेगा। अगर दोनों निकलते हैं तो कौन विष पिएगा, कौन अमृत पिएगा। हालांकि महागठबंधन में विष और अमृत की बातें शुरू हो चुकी हैं। 2015 में भी आपने देखा होगा कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग वाली बात शुरू हो गई थी और इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक बड़ा गेम किया था। उनके साथ उस समय लालू प्रसाद हुआ करते थे। अब इन सब बातों को लेकर के जब लालू प्रसाद की बात आ ही गई तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की बात होगी, महागठबंधन की बात होगी, आरजेडी की बात होगी। और आरजेडी नीतीश कुमार के इस वर्चुअल रैली से पहले जिस तरह का जाल बिछा के रखा है उसमें नीतीश कुमार के फंसने का चांस बहुत ज़्यादा है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि SC एक्ट को लेकर के किस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी है। उनकी पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उनके परिवार के किसी भी एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब ये बात कह करके नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस गए हैं और वर्चुअल रैली में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि नीतीश बाबू आप ये वर्चुअल रैली कर रहे हैं तो अपने 15 साल में बता दें कि कितने दलित परिवारों को आपने नौकरी दिया जिनके घर के परिजनों की हत्या हुई है। या इसके साथ साथ एक और बात बताइए कि क्या
दलितों तक ही आपकी राजनीति सीमित है, जबकि दलितों के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। क्या इस बिहार के 13 करोड़ लोगों में से सिर्फ दलित ही आपके हैं? अगर हैं भी तो उनके लिए आपने क्या किया है ये भी बता दीजिए। और बाकी के लोगों की हत्या होती है तो आप क्या करेंगे? क्या उन्हें नौकरी नहीं देंगे? उनके घर में समस्याएं नहीं हैं? अगर इन सब के बाद भी ये सबसे पहले जनता को बता दीजिए कि आखिर हत्या क्यों होगी। या तो आप पूरी तरह से सुशासन देने में असफल हैं, आप झूठे सुशासन बाबू का तगमा लेकर के घूम रहे हैं और बिहार की जनता को अपने रूढ़िवादी सोच और सत्ता की भनक और सत्ता की धमक में, सत्ता की चाह में बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ये बातें जो हैं उन्हीं के चेला के द्वारा कही गई हैं और इसको लेकर के वो पूरी तरह से अब जवाब देने की स्थिति में हैं या नहीं हैं ये तो वर्चुअल रैली से पता चलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उनके ही एक सहयोगी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए जमकर फील्डिंग कर दी है और बिल्कुल नीतीश कुमार के इस नए SC ST पर कहे गए और दिए गए बयान, तैयारियों को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे भी अब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं 15 साल दलितों के लिए क्या किए इसका सवाल अब चिराग पासवान भी पूछ रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वरिष्ठों ने, हमारी पीढ़ियों ने दलितों के हक हुकूक के लिए जो लड़ाई लड़ी उसका परिणाम है कि आज जहां दलित हैं और आवाज बुलंद करने के लिए अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, जो स्थिति आज दलितों की है वो हमारे द्वारा, हमारे बुजुर्गों, हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा किया गया प्रयास है। आप दलितों को खिलौना न समझें और दलितों से खेलने का प्रयास करेंगे तो ये वो आग है जिसमें आप पूरी तरह से झुलस जाएंगे। आपको बता दें कि इन सब बातों के बाद SC ST एक्ट को लेकर के नीतीश कुमार से पूरी तरह से नाराज हैं LJP तो पहले से भी नाराज थी और LJP ने नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन को पूरी तरह से धत्ता बताया था और ये बताया था कि नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार के लोगों को छला है, अब दलितों को छलने जा रहे हैं। इन सब बातों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उन बातों में सीधी तौर पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से आज वर्चुअल रैली के साथ साथ बिहार की राजनीति में घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें तो अन्य दलों की बात करें तो आज वर्चुअल रैली के साथ साथ कांग्रेस भी अपना पूरा गोटी सेट करने में लगी हुई है। उसके यहाँ भी बैठकों का दौर जारी है। RJD भी रोजगार और शिक्षा को लेकर के एक जबरदस्त ढंग से रैली और लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने जा रही है। वहीं बात करें LJP की तो दिल्ली में हमने बताया ही कि बैठक का दौर चल रहा है और इस बैठक से निकल करके एक बड़ा फैसला आने वाला है, जैसा कि LJP के सूत्र बता रहे हैं। वहीं VIP लगातार लोगों से मिल रही है, अलग अलग क्षेत्रों की चर्चा कर रही है, लोगों को मजबूत कर रही है कि कैसे इस चुनाव में NDA को और नीतीश कुमार को गद्दी से उतारा जाए। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो गोटी फेंका है वो फेंका है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने पूरी तरह से एक बात कह दी है कि यदि चिराग पासवान को NDA या फिर चिराग पासवान खुद को CM कैंडिडेट घोषित करते हैं तो वो और उनकी पार्टी पूरी तरह से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत ज़बरदस्त ढंग से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने साफ तौर पे नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि नीतीश कुमार जी, आप सुशासन बाबू कहते हैं, आपने 2015 में हमारे साथ मिल करके नीतीश कुमार है बिहार में बहार है की बात कही थी। आपको जनाधार बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनाधार हमारे साथ रहते हुए दिया था, इन सब के बावजूद आपने जनादेश के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? अगर छल किया भी और कहा कि हम विकास के लिए उनके साथ जा रहे हैं तो जरा ये बता दीजिए कि इन 5 सालों में या 5 साल को भी हटा दीजिए तो 3-3.5 सालों में जो हमसे आप अलग हुए तो बिहार का कितना विकास किया? बेरोजगारी पर आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है।
बीमारी पर, अस्पतालों की स्थिति पर, अस्पतालों की बदहाली पर आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। बिहार में सुरक्षा को लेकर के जिस तरह के मानक आपने तय किए हैं उस पर आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है, किसानों को उनका हक हुकूक नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, उस पर आप चुप हैं। आप कोरोना पर चुप हो गए, आप बाढ़ पर चुप हो गए, आप महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप हो गए, अब दलितों को मरवा करके आप नौकरी देना चाहते हैं। ये किस तरह की आपकी राजनीति है? आप कहते थे कि जातिवाद नहीं करते हैं, पर सबसे बड़े जातिवाद आप हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं आपके स्वजातीय नजर आ रहे हैं और आपको किसी अन्य पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर बिहार की राजनीति में आपने लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह समझ लिया है तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है और फिर आपको कभी भी इतिहास के पन्नों को उलटने वाले माफ नहीं करेंगे। अच्छा होगा कि आप खुद बिहार की राजनीति और मुख्यमंत्री पद से बाहर निकल जाएं। हो सकता है कि लोग कहीं आपको आपकी संवेदना और आपके इस प्रयास से माफ कर दें। पूरी बातों को सुनने के बाद क्या आपको समझ में आता है? आज का सुपर मंडे जो है वो राजनीतिक रूप से बिहार को एक नया जीवन दान देने वाला है या फिर इस झमेले से एक नई बात निकल करके सामने आएगी? बिहार के हर स्थिति, हर पार्टी के रैली, वर्चुअल रैली, बैठकों पर हमारा निगाह है। पूरे दिन आज हम आपको एक एक मिनट का अपडेट देते रहेंगे और इस अपडेट के बाद हम आपको पूरी तरह से बताते रहेंगे, पल पल का रिपोर्ट देंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।